खेत में दबा था राजा विक्रमादित्य का सिंहासन। दुनिया हैरान रह गई कहानी जानकर। विक्रमादित्य का रहस्यमय सिंहासन मिला तो इतिहास बदल गया। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के रहस्यमय सिंहासन का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन जब वह सिंहासन धार के राजा भोज को मिला तो मालवा का इतिहास बदल गया। इसके बाद से एक नई परंपरा तो प्रारंभ हुई, साथ ही दुनिया को सिंहासन बत्तीसी की दिलचस्प कहानियाँ भी मिली। आओ जानते हैं कि सिंहासन बत्तीसी के मिलने की अद्भुत कहानी। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते थे कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। नगर में एक किसान का एक खेत था जिसमें उसने कई साग सब्जियां लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी ज़मीन पर तो खूब तरकारियां आई, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी ज़मीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस ज़मीन पर भी बीज डाले, लेकिन वहाँ कुछ नहीं उगा। किसान ने वहाँ खेत की रखवाली के लिए एक मसान बना लिया। जब भी किसान मसान पर चढ़ता, अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है? राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो। मेरा राज्य उससे ले लो। आओ जल्दी आओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो। मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुँचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मसान पर खड़ा है और वह कह रहा है, राजा भोज को तुरंत पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे छीन लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। शुभ साहब महल में लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मसान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफ़ी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियाँ यानी कुल 32 पुतलियाँ खड़ी थी। सबके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस नहीं हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना न करे। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठ गया मानो फूलों का बना हुआ हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियाँ बनी थी। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाए। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन चमक उठा था। जो भी देखता ही रह जाता। पुतलियाँ ऐसी लगने लगी मानो अभी बोल उठेगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें, उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियाँ मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा असंभव हुआ कि यह बेजान पुतलियाँ कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी। पहली पुतली का नाम था रतन मंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है
वह दानी, वीर, धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज़्यादा गुणी और पराक्रमी थे। पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रतन मंजरी ने सुनाई एक कहानी। इसके बाद एक एक करके 32 पुतलियाँ ने राजा विक्रमादित्य की महानता और शिक्षा की कहानियाँ सुनाई। राजा भोज का परिचय। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा के एक नगर धार को अपनी राजधानी बनाकर 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया था। उनके ही वंश में हुए परमार वंश के सबसे महान अधिपति महाराजा भोज ने धार में 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन किया। महाराजा भोज से संबंधित 1010 से 1055 ईस्वी तक के कई ताम्रपत्र, शिलालेख और मूर्तिलेख प्राप्त होते हैं। भोज के साम्राज्य के अंतर्गत मालवा, कोंकण, खानदेश, भीलसा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ एवं गोदावरी घाटी का कुछ भाग शामिल था। उन्होंने उज्जैन की जगह अपनी नई राजधानी धार को बनाया। राजा भोज को उनके कार्यों के कारण उन्हें नव शासक अर्थात नव विक्रमादित्य भी कहा जाता था। महाराजा भोज इतिहास प्रसिद्ध मुजराज के भतीजे व सिंधु राजा के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। वीर वेताल और राजा विक्रमादित्य की कहानी। एक तांत्रिक 32 लक्षण वाले स्वस्थ ब्राह्मण पुत्र की बलि देने का तांत्रिक अनुष्ठान करता है ताकि उसकी आसुरी शक्तियाँ और बढ़ जाए। इसी हेतु वह एक ब्राह्मण पुत्र को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है, परंतु वह ब्राह्मण पुत्र भागकर जंगल में चला जाता है और वहाँ उसे एक प्रेत मिलता है जो ब्राह्मण पुत्र को उस तांत्रिक से बचाने के लिए शक्तियाँ देता है और वही प्रेत रूप में पेड़ पर उल्टा लटक जाने को कहता है और यह भी कहता है कि जब तक वह उस पेड़ पर रहेगा तब तक वह तांत्रिक उसे मार नहीं पाएगा। वही ब्राह्मण पुत्र वेताल होता है। कपटी तांत्रिक एक भिक्षुक योगी का स्वांग रचता है और राजा विक्रम के पराक्रम और शौर्य गाथाओं को सुनकर अपना काम निकलवाने के जाल बिछाता है और राजा विक्रम को यात्रा के दौरान प्रतिदिन एक स्वादिष्ट फल भेंट भेजता है जिसके अंदर एक कीमती रत्न रूबी होता है। इस भेद का पता लगाने राजा विक्रम उस भिक्षुक की खोज करते हैं। अंततः राजा विक्रम उसे खोज लेते हैं। उस ढोंगी भिक्षुक में स्वयं वेताल को लाने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वह स्वांग रस कर राजा विक्रम से उस पेड़ पर लटक रहे वेताल को लाने के लिए कहता है। राजा विक्रम उस तांत्रिक की असल मंशा से अनजान उसका काम करने निकल पड़ते हैं। राजा विक्रम पेड़ से वेताल को हर बार उतार लेते और उस भिक्षुक के पास ले जाने लगते। रास्ता लंबा होने की वजह से हर बार वेताल कहानी सुनाने लगता और यह शर्त रखता कि वह कहानी सुनने के बाद यदि राजा विक्रम ने उसके प्रश्न का सार्थक उत्तर ना दिया तो वह राजा विक्रम को मार देगा और अगर राजा विक्रम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो वह रूठकर फिर से अपने पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाएगा। घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए वेताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से वेताल को वश में करके अपने पीठ पर लाद कर जाने लगते हैं। सफ़र लंबा होने के कारण वेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। वेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। संदनपुर गांव में एक
वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम दंगड़ू था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम करके अपना और बेटे का पेट पालती थी। लंगड़ू एक कामचोर और आलसी लड़का था और दिन रात सपने देखा करता था। लंगड़ू के साथ एक बड़ी परेशानी थी, उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन दंगड़ू को सपना आता है कि कुछ लोग नवविवाहित दंपति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। दंगड़ू ने जिसे सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस लेने दंगड़ू की माँ के पास आती है। दंगड़ू फौरन उसे सपने वाली बात कह देता है। वह लड़की अपनी माँ और ससुराल वालों को यह बात बताती है, पर सब लोग इस सपन वाली बात को वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला वाक़या सच में घटित हो जाता है और उस पूरी घटना में दंगड़ू पर आरोप लगते हैं कि वह लुटेरों से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा ही होगा। और शक की बिना पर सारे लोग मिलकर दंगड़ू की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात दंगड़ू को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही सौदरन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले दिन सौदरन उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर दंगड़ू की माँ के पास पहुँचती है और गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने की बात दंगड़ू फौरन अपनी माँ से और सौदरन से कह देता है। सौदरन गुस्से से लाल पीली हो जाती हैं और उल्टा दंगड़ू की माँ को ही कहने लगती हैं कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है। सौदरन गुस्से में जली कटी सुनाकर माँ बेटे को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती हैं। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी न किसी तरह आग की चिंगारी सौदरन के भव्य मकान के पर्दे में लग जाती है और देखते ही देखते रौद्र रूप धारण करके मकान पूरा जलकर खाक कर देती है। दंगड़ू इस बारे में पहले ही बोल चुका था, इसलिए जब उसे काली जुबान का बोल उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं। दंगड़ू समझ नहीं पाता है कि लोगों को सच सुनकर उस पर क्रोध क्यों आता है। दंगड़ू एक दूसरे राज्य चला जाता है जहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दे। दंगड़ू रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। दंगड़ू शौक कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। दंगड़ू सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनता है। तभी उनका रथ रुकवा कर अपने सपना आने वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वहाँ एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। राजा तुरंत दंगड़ू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाकर वैताल रुक जाता है
और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ राजा ने दंगड़ू को पुरस्कार क्यों दिया, और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि दंगड़ू ने अमंगल सपना देखकर उसका वृत्तांत बताकर राजा की जान बचाई, इसलिए उसने दंगड़ू को पुरस्कार में सोने का हार दिया, और दंगड़ू काम के वक्त सो गया, इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। वेताल अपनी शर्त के मुताबिक राजा विक्रम के उत्तर देने के कारण हाथ छुड़ाकर वापस पेड़ की ओर उड़ गया। राजा विक्रम उसे वापस लेने जाते हैं। वीर वेताल रास्ते में फिर एक कहानी सुनाता है। समुद्र किनारे बसे नगर ताम्रलिपि के राजा चंद्रसेन के पास तत्वशील नाम का युवक नौकरी मांगने आता है, पर चंद्रसेन के सिपाही तत्वशील को उनके पास जाने नहीं देते हैं। तत्वशील हमेशा इसी ताक में रहता है कि किसी तरह राजा से मिला जाए। एक दिन राजा की सवारी जा रही होती है। गर्मी अधिक होने के कारण राजा चंद्रसेन को बहुत तेज प्यास लग जाती है। बहुत खोजने पर भी उन्हें पानी नहीं मिलता। ऐसा लगता है मानो प्यास से जान ही निकल जाएगी। तभी उन्हें मार्ग में खड़ा एक युवक दिखता है। वह कोई और नहीं तत्वशील ही रहता है, जो जानबूझकर पहले से राजा के मार्ग पर मौजूद रहता है। उसे देख राजा उससे पानी मांगते हैं। तत्वशील फौरन राजा की प्यास बुझा देता है और साथ ही खाने के लिए उन्हें फल देता है। चंद्रसेन तत्वशील से प्रसन्न होकर पूछते हैं कि वह उसके लिए क्या कर सकते हैं। तत्वशील मौका देख अपने लिए नौकरी मांग लेता है। राजा चंद्रसेन उसे काम दे देते हैं और कहते हैं कि वो उसका उपकार याद रखेंगे। धीरे धीरे तत्वशील राजा का करीबी बन जाता है। एक दिन राजा उसे कहते हैं कि हमारे नगर में काफ़ी बेरोजगारी है और पास में एक टापू काफ़ी हरा भरा है। अगर उस टापू पर जाकर खोज की जाए तो हो सकता है हमारे नगर के लोगों के लिए वहाँ कोई अवसर निकल आए। तत्वशील तुरंत खोजबीन करने का बीड़ा उठा लेता है और राजा चंद्रसेन से एक नाव और कुछ सहयोगी प्राप्त करके समुद्र में टापू की ओर निकल पड़ता है। टापू के पास पहुंचते ही तत्वशील को एक झंडा पानी में तैरता नजर आता है। उसे देख तत्वशील तुरंत हिम्मत करके पड़ताल करने के लिए पानी में कूद पड़ता है। तत्वशील अचानक खुद को टापू की ज़मीन पर पाता है, जहां एक सुंदर युवती संगीत सुन रही होती। वह उस टापू की राजकुमारी होती है और उसके आसपास अन्य युवतियां भी होती है। तत्वशील उसे अपना परिचय देता है और राजकुमारी तत्वशील को भोजन करने का प्रस्ताव देती है और खाने से पहले एक पानी के छोटे तालाब में स्नान करने को कहती है। तत्वशील जैसे ही पानी में नहाने जाता है, वह खुद को ताम्रलिपि के महल में राजा चंद्रसेन के पास पाता है और इस चमत्कार को देख चंद्रसेन भी चकित रह जाते हैं। चंद्रसेन खुद इस रहस्यमय जगह पर जाने का फैसला कर लेते हैं और वहां जाकर उस टापू को जीत भी लेते हैं। उस टापू की राजकुमारी विजेता चंद्रसेन को उस टापू का राजा घोषित करती हैं। जीत की खुशी में राजा चंद्रसेन उस राजकुमारी से तत्वशील का विवाह कराने का आदेश दे देता है और उस क्षेत्र की रक्षा और प्रतिनिधित्व का भार तत्वशील को सौंप देते हैं। इस तरह चंद्रसेन तत्वशील के ऊपर उपकार का बदला चुकाते हैं। इतनी कहानी बताकर वेताल चुप हो जाता है
और राजा विक्रम से प्रश्न करता है कि दोनों में से अधिक बहादुर कौन था, तत्वशील या टापू जीतने वाला राजा चंद्रसेन। विक्रम तुरंत उत्तर देते हैं कि तत्वशील अधिक बहादुर था, क्योंकि जब टापू के पास उसने पानी में झंडा देखकर छलांग लगाई तब वह वहाँ किसी स्थिति से अनजान था। वहाँ मौत का खतरा भी हो सकता था, पर राजा चंद्रसेन तो पूरी बात जानता था और वह सेना की मदद से जीत हासिल कर पाया, इसलिए तत्वशील अधिक बहादुर था। एक बार फिर राजा विक्रम के मुंह खोलते ही वैताल उड़ गया और पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। राजा भर्तृहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकीदारी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ पहले मुझसे युद्ध करो। दोनों में युद्ध शुरू हुआ। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुमार के। तुम यहाँ का राज करते हो, तेली पाताल का राज करता है। कुमार ने योग साधकर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बना शीर्ष के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राज करने लगा। एक दिन की बात है कि शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था वही तो नहीं है। यह सोच उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था। योगी वहीं पहुंच और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झपटकर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल तेज निकला, जिसकी चमक से सबकी आंखों में अंधेरा छा गया। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल मुझे रोज़ क्यों दे जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वेद और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तुड़वाने पर सब में से एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलवाकर उनका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपयों में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया और बोला, योगीराज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं की जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहाँ जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ।
उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहाँ पहुँचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है, उसे मेरे पास ले आओ। तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहाँ से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आकर पैरों में लिपटते थे, लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वह मसान में पहुंचा तो देखता क्या है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी सिंगाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, न हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दाढ़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिल कर हंस पड़ा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट मुर्दे का बगल में दबा नीचे आया। बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं वेताल हूँ। तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूँ। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। वेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूँगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूँगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर वेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर है। उसमें राजा प्रद्युम्न राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, जिसके देवसोम नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देवसोम 16 बरस का हुआ और सारी विद्याएं सीख चुका तो एक दिन दुर्भाग्य से वह मर गया। बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए। चारों ओर शोक छा गया। जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुँचे तो रोने पीटने की आवाज़ सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकल कर आया। पहले तो वह खूब ज़ोर से रोया, फिर खूब हंसा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में घुस गया। लड़का उठ खड़ा हुआ। उसे जिंदा देखकर सब बड़े खुश हुए। वह लड़का वहीं तपस्या करने लगा। इतना कहकर वेताल बोला, राजन, यह बताओ कि यह योगी पहले क्यों रोया और फिर क्यों हंसा? राजा ने कहा, इसमें क्या बात है? वह रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और उसने बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की, उसे छोड़ रहा था। हंसा इसलिए कि वह नए शरीर में
प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। राजा का यह जवाब सुनकर वैताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा जाकर उसे लाया तो रास्ते में वैताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा सा भी हैरान हुए तुम मेरे सवालों का जवाब देते रहे हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत ही भारी सवाल करूँगा, सोच कर उत्तर देना। इसके बाद वैताल ने यह कहानी सुनाई। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम षडवती था। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसके लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी और कन्या को लेकर मालवा देश को चल दिया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुँचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गई। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया पर अंत में वह मारा गया। भील चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकलकर आई और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहाँ संड सिंह नामक का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाए तो तुम चाहो उससे विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूँगा, आप बड़ी से कर लें। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार ने उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया, लड़के ने रानी से विवाह किया और इसी तरह पुत्री माँ की सासू बन गई और माँ पुत्री की बहू बन गई। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर वैताल बोला, राजन बताइए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उसने बहुत सोचा पर जवाब न सूझ पड़ा, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। वैताल यह देखकर बोला, राजन कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकला जाता हूँ, तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बतावे तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर वैताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजा कर रख दिया।
फिर मंत्र बल से वैताल का आह्वान करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को वैताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी को सर नहीं झुकाया, आप पहले सिर झुकाकर बता दीजिए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। वैताल बड़ा खुश हुआ, बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है, तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियाँ सुनाई वे और 25वीं यह सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। वैताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं वैताल 25 के नाम से मशहूर होगी और जो इन्हें पढ़ेगा उनके पाप दूर हो जाएंगे। यह कहकर वैताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही 7 द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। काम पूरा करके राजा शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया। अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रतन दत्त नाम का एक साहूकार था, जिसके रतनवती नाम की एक लड़की थी। वह सुंदर थी, वह पुरुष के वेश में रहा करती थी और किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बड़ा दुखी था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में न आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकला। एक दिन रात को जब राजा वेश बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुँचे। उसे बिठाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने ये देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और उसे सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रतनवती ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली, मैं इसके साथ शादी करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रतनवती वहाँ पहुँच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने को सीता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग। रतनवती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, सो वर दीजिए कि उनके 100 पुत्र हो। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा, और कुछ मांगो। वह बोली, मेरे पति जीवित हो जाए। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर वैताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि सूली पर लटकने से पहले
शोर ज़ोर ज़ोर से क्यों रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया। राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि वह राजा रतनदत्त का कुछ भी भला न कर सकेगा। हंसा इसलिए कि रतनवती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुक्त होकर मारने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर वेताल गायब हो गया और पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा फिर वहाँ गया, उसे लेकर चला तो रास्ते में उसने यह कथा कही। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी, उसमें धर्मशील नाम का राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का एक दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तेरे बड़ा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा के एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कहा। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चले। रास्ते में उसी देवी का मंदिर आया तो लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करके इतने ज़ोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इसे कहीं मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई। देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया कहेगी यह बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से मर जाना अच्छा। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी सही कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांग लो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लगा दिया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि वह स्त्री मेरी है, दूसरा कहता मेरी। वेताल बोला, ए राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी होगी। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर उसे लाया तो उसने
सातवीं कहानी कही। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा राज करता था। उसके हरिदास नाम का एक दूत था, जिसके महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहाँ पहुँचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहाँ चाहो घड़ी भर में पहुँच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे ले जाना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुँचे। देवयोग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और हरिदास की स्त्री अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुकी थी। इस तरह 3 बार इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है, वह 3 है, क्या करें। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उठा ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देरी में वहाँ पहुँच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्दवेदी तीर चलाना जानता हूँ, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुँचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा आए। इतना कहकर वेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी 2 ने तो मदद की। राजा का इतना कहना था कि वेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा फिर उसे लेकर आया तो रास्ते में वेताल ने सट्टी कहानी सुनाई। भोगवती नाम की एक नगरी थी, उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा। तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी, उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों को विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात थी, तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दंगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों में झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो। मैना ने कहा, महाराज, आदमी बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसकी बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहाँ हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था, माल बेचा, धन कमाया, लेकिन
लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज़ डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस सेठ के एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहाँ से विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहाँ आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह वहाँ आया। उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुँचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल कर भाग गए। बाप ने उसे ढांढस बताया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल चला। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था वह उसने बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक दिन जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर संपत्त हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागरदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी। वह श्रीदत्त से शादी की थी। शादी के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उसी सखी के घर चली जाती और रात भर वहाँ रहकर दिन निकलकर से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति प्रदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वह क्या करे। पति हारा थका था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा कि सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई
अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहाँ बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह शोर वहाँ खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, ए राजा, स्त्रियां ऐसी होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुड़वाकर गधे पर चढ़वाकर नगर में घुमाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनाकर वेताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में से ज़्यादा पापी कौन है? राजा ने कहा, स्त्री। वेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापीन है। राजा के इतना कहते ही वेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर गया और उसे पकड़कर लाया। रास्ते में वेताल ने 5वीं कहानी सुनाई। हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था जिसमें जिमुत केतु नामक राजा राज करता था। उसके एक लड़का था जिसका नाम जिमुतवान था। बाप बेटे दोनों भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत स्वच्छंद हो गए और एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने यह देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता न करें, मैं सबको मार भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं, ऐसा मत करो। युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंपकर राजकुमार के साथ मंद्याचल पर्वत पर जाकर मढ़ी बनाकर रहने लगा। वहाँ जिमुतवाहन की एक ऋषि के बेटे से दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए तो देवयोग से उन्हें मल्लकेतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी का उससे शादी कर दी। एक दिन की बात है कि जिमुतवाहन को पहाड़ पर एक सफ़ेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिन्हें गरुड़ खा लेता है। यह ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जिमुतवाहन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूंड नाग की बारी है, उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। जिमुतवाहन ने कहा, माँ तुम चिंता न करो, मैं उसकी जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। इसके बाद गरुड़ आया और उसे सांस में पकड़कर उठा ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा जिस पर राजा का नाम लिखा था। उस पर खून लगा था। राजकुमारी ने उसे देखा, वह मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल सुनाया। वे बड़े दुखी हुए और जिमुतवाहन को खोजने निकले। तभी उन्हें शंखचूंड मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, ये गरुड़, तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? उसने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से वरदान मांगने को कहा।
जिमुतवान ने अनुरोध किया कि सब सांपों को जिंदा कर दो। गरुड़ ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपना राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर गादी पर बिठा दिया। इतना कहकर वेताल बोला, हे राजन, यह बताओ, इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा ने कहा, शंखचूंड ने। वेताल ने पूछा, कैसे? राजा बोले, जिमुतवान जाति का क्षत्रिय था, प्राण देने का उसे अभ्यास था, लेकिन बड़ा काम तो शंखचूंड ने किया, जो अभ्यास न होते हुए भी जिमुतवान को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। इतना सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे लाया तो उसने फिर एक कहानी सुनाई। चंद्रशेखर नगर में रतन दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी, उसका नाम था उन्मादिनी। जब वह बड़ी हुई तो रतन दत्त ने राजा के पास जाकर कहा कि आप चाहे तो उससे शादी कर सकते हैं। राजा ने 3 दासियों को लड़की को देखकर आने को कहा। उन्होंने उन्मादिनी को देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गई, लेकिन उन्होंने यह सोचकर कि राजा उसके वश में हो जाएगा, आकर कह दिया कि वह तो कुल लक्षणी है। राजा ने सेठ से इनकार कर दिया। इसके बाद सेठ ने राजा के सेनापति बलभद्र से उसका विवाह कर दिया। वे दोनों अच्छी तरह से रहने लगे। एक दिन राजा की सवारी उस रास्ते से निकली। उस समय उन्मादिनी अपने कोटे पर खड़ी थी। राजा की उस पर निगाह पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने पता लगाया, मालूम हुआ कि वह सेठ की लड़की है। राजा ने सोचा कि हो न हो, जिन दासियों को मैंने देखने को भेजा था उन्होंने छल किया। राजा ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने आकर सारी बात सच सच कह दी। इतने में सेनापति वहाँ आ गया। उसे राजा की बेचैनी मालूम हुई। उसने कहा, स्वामी, उन्मादिनी को आप ले लीजिए। राजा ने गुस्से होकर कहा, क्या मैं अधर्मी हूँ जो पराई स्त्री को ले लूँ? राजा को इतनी व्याकुलता हुई कि वह कुछ दिन बाद मर गया। सेनापति ने अपने गुरु को सब हाल सुनाकर पूछा कि अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, सेवक का धर्म है कि स्वामी के लिए जान दे दे। राजा की सीता तैयार हुई। सेनापति वहां गया और उसमें कूद पड़ा। जब उन्मादिनी को यह बात मालूम हुई तो वह पति के साथ जल जाना धर्म समझकर सीता के पास पहुंची और उसमें जाकर भस्म हो गई। इतना कहकर वेताल ने पूछा, राजन, बताओ, सेनापति और राजा में कौन अधिक साहसी था? राजा ने कहा, राजा अधिक साहसी था, क्योंकि उसने राजधर्म पर दृढ़ रहने के लिए उन्मादिनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार नहीं किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। सेनापति कुलीन सेवक था। अपने स्वामी की भलाई में उसका प्राण देना अचरज की बात नहीं। असली काम तो राजा ने किया कि प्राण छोड़कर भी राजधर्म नहीं छोड़ा। राजा का यह उत्तर सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे पुनः पकड़ कर लाया और वेताल ने दूसरी कहानी सुनाई।